लगता है मुखर्जी नगर वन ऑफ बेस्ट प्लेस क्यों है स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली यहाँ पर एक तरह का हिंदी मीडियम है तो यहाँ हिंदी मीडियम के लिए अच्छी कोचिंग्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ मुखर्जी नगर चूज़ किया। बाकी बाद में पहले लखनऊ था, लखनऊ यूपीएससी के लिए तो ओल्ड राजेंद्र नगर में जाते हैं, तो यहाँ से बस ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए लोग जाते हैं यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज क्वाइट कंपेयर करें अगर हम वारन से तो काफ़ी चीप पड़ता है यहाँ पे। और कई बार मन नहीं करता पढ़ाई करने का, मतलब बोर हो जाते हैं कुछ भी है, तो जब यहाँ आते तो लगता है हाँ भाई कंपटीशन है, घर जाके पढ़ना है यार, तो देखते हैं लोगों को पढ़ रहे हैं तो आप रूम का कितना पे कर? रूम का हमारा 2 लोग रहते हैं तो उसका मैं आप अगर क्या नाम है रेंट देखेंगे या फिर यहाँ का लाइब्रेरी कॉस्ट देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सस्ती पड़ जाती है आपको, और यही सब है। पीजीज के बारे में, यहाँ पर बहुत पीजीज भी हैं स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स यूपीएससी की कोचिंग करने आते हैं, एसएससी की कोचिंग करने आते हैं, एंड अभी किसी ने बताया कि यहाँ पर चीप है, सस्ती मिल जाते हैं, इसलिए करने आते हैं। इज इट ट्रू? खान सर वाला एक खुला था लेकिन शायद वो बंद हो गया यहाँ पे, अभी है वहाँ पे लेकिन इतना कुछ उसका रिस्पॉन्स है नहीं। इंस्टीट्यूट वालों को भी और प्रशासन को भी, हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि भाई किसी की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, मतलब किसी की लाइफ पे बात आती है तो ऐसे नहीं। दृष्टि के फाउंडर हैं, तो उन्होंने अभी कहा भी है कि अब बेसमेंट में काम नहीं चलाएंगे अगर परमिशन मिल भी जाए तो यहाँ पे एमसीडी गलती मैं मान सकता हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई रेगुलर नहीं। हाँ, ये ओल्ड राजेंद्र नगर से ही रिलेटेड हुआ था, जो दिव्या कृति सर है और उन्होंने कुछ कमेंट दिया था ANI न्यूज़ पे। ऐसे कह नहीं सकते, पर अभी जैसे मैं आया था तो यहाँ तक पाँव तक पानी भर गया था, पूरा भरा था पानी वहाँ पे। तो मेरा दोस्त भी था साथ में, मैंने कहा भाई किसी खंबे उम्बे को या किसी गेट वेट को मत पकड़ियो, ऐसे ही चल। तो पानी की प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्धमान प्लाजा में चल रही थी कोचिंग, तो वो बिल्डिंग भी ऐसी है कि एकदम पुरानी बिल्डिंग है, ठीक मतलब खड़ी हुई है किसी तरह से वो, और सारी उसकी क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी, तो यहाँ पे उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सही से। तो रेट कम, रेंट कम, ये सब इकोनॉमिक थिंग होती है, इकोनॉमिक मार्केट से बेस्ड होता है प्राइस, तो इसमें इतना खास तो कुछ होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन हाँ कुछ रेगुलेशन। नमस्कार, मैं यंशिका न्यूज़ 1 टुडे से। आज हम आए हैं मुखर्जी नगर, जहां पर हम जानेंगे स्टूडेंट से कि आखिर उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और आखिर क्यों मुखर्जी नगर वन ऑफ फेमस हब है स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी कोचिंग्स के लिए। आइए जानते हैं। आपका नाम? सुशील चौरसिया। आप कहाँ से हैं? मैं विवेक विहार दिल्ली से भी। ओके, आप मुखर्जी नगर में हैं अभी, तो आपको क्या लगता है मुखर्जी नगर वन ऑफ बेस्ट प्लेस क्यों है स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली यहाँ पर एक तरह का हब है टीचिंग का, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे सारे टीचर जो लाइक अच्छा पढ़ाते हैं, सारे लगभग काफ़ी सारे टीचर्स, तो यहाँ पे लगभग जो जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं जो फेमस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। बाकी लोकल एरियाज़ में वो टीचर्स नहीं जाते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ईजी है टीचर को ढूंढना, और टीचर्स के लिए भी आसान है, ये सारी चीज़ें। बुक्स वगैरह भी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं, और एक अच्छा कंपटीशन बना हुआ है, माहौल भी अच्छा है। जब यहाँ से जैसे घर पे हम पढ़ाई कर रहे हैं और कई बार मन नहीं करता पढ़ाई करने का, मतलब बोर हो जाते हैं कुछ भी है, तो जब यहाँ आते तो लगता है हाँ भाई कंपटीशन है, घर जाके पढ़ना है यार, तो देखते हैं लोगों को पढ़ रहे हैं तो उनको देख के लगता है हाँ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मुखर्जी नगर का कौन सा कोचिंग है जो बहुत पॉपुलर है या बच्चे प्रेफर करते हैं जाना? वैसे तो बहुत सारे हैं, मतलब आइए यूपीएससी के लिए तो अलग है, एसएससी वगैरह के लिए अलग है। तो यूपीएससी के लिए जैसे हिंदी मीडियम या दृष्टि चलता है, और विजन IAS भी है, बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट भी ओपन हो रहे हैं। हालांकि पढ़ाते तो लगभग सभी टीचर अच्छे ही हैं, पर जैसे ओल्ड इज़ गोल्ड वाला मामला है, पुरान जो स्टूडेंट तो उन्हीं को ही देखते हैं जो पहले से ही फेमस हैं, या बच्चे जिनसे पढ़ चुके हैं, जो सीनियर उन्हीं की सलाह देते हैं जिनसे उन्होंने खुद पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपने यहाँ पर कुछ कोर्स करा है यहाँ से? मैंने यहाँ से बहुत पहले किया था, मैंने इंग्लिश स्पेशल की क्लास ली थी यहाँ से, गोपाल सर से ली थी, गोपाल वर्मा सर से बहुत पहले ली थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो ये सारी। यहाँ पर फीस कैसी है स्टूडेंट्स के लिए? फ़ीस वगैरह सब ठीक है, मतलब जो अब इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे, बहुत पहले ली थी मैंने क्लासेस। हाँ, पीजीज के बारे में, यहाँ पर बहुत पीजीज भी हैं स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं। जी उसका उतना आइडिया नहीं है मुझे, पीजी पे रहा नहीं क्योंकि मेरा दिल्ली में ही घर है। तो आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपने ओल्ड राजेंद्र नगर के बारे में सुना होगा जहाँ पर अभी हादसा हुआ था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, वो बहुत ही दुखद था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, और सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पानी भर गया बेसमेंट में, कभी ध्यान नहीं दिया इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है।
तो बस यही है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भाई कैसे MCD वगैरह ये सारी चीज़ें सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, एक ही लोग पे नहीं कह सकते हम कि प्रशासन की गलती है किसकी गलती है। इंस्टीट्यूट वालों को भी और प्रशासन को भी हर किसी को ध्यान देना चाहिए कि भाई किसी की लाइफ के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए, मतलब किसी की लाइफ पे बात आती है तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर भी वैसे ही मतलब मुखर्जी नगर जैसे एक हब है, तो आपको क्या लगता है यहाँ भी वो हो सकता है जो वहाँ हुआ? बारिश तो अब यहाँ भी हो रही है, प्रॉब्लम्स यहाँ भी स्टूडेंट्स को वही फेस करनी पड़ती है पानी की एंड ऑल। वैसे कह नहीं सकते, पर अभी जैसे मैं आया था तो यहाँ तक पाँव तक पानी भर गया था, पूरा भरा था पानी वहाँ पे। तो मेरा दोस्त भी था साथ में, मैंने कहा भाई किसी खंबे उम्बे को या किसी गेट वेट को मत पकड़ियो, ऐसी चल। तो पानी की प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। हालांकि जब बारिश रुकी तो आधे घंटे में सब नॉर्मल हो गया, बट फिर भी दिक्कत तो है ही कहीं ना कहीं, इसको देखने की ज़रूरत है। वैसे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। तो आप स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं UPSC कोचिंग्स के लिए और पुलिस कोचिंग्स के लिए मुखर्जी नगर? हाँ, बेसिकली जो जिस टीचर से पढ़ना चाहता है, अगर वो मुखर्जी नगर में पढ़ाते तो यहाँ पढ़े, नहीं तो अदर एरियाज़ में पढ़ाते वहाँ पढ़े। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको जहाँ से समझ में आ रहा है, टीचर तो सभी लगभग अच्छा ही पढ़ाते हैं, पर जिसको जहाँ से समझ में आ रहा है वो पढ़ के देख ले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर किसी का बेस्ट अलग टीचर, हर किसी को अच्छे दूसरे टीचर्स हर किसी को अलग अलग पसंद है। जैसे किसी को कोई नीतू मैम से पढ़ता है इंग्लिश, कोई गोपाल सर से पढ़ता है, पर मैं सभी की तारीफ़ करूँगा, सभी मेहनती टीचर हैं और सभी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी। और कोई प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट आपको फेस करनी पड़ती हो? प्रॉब्लम बस यही है कि थोड़ा बारिश वारिश होती है तो दिक्कत होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सच इतना तो अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है। बाकी ऐसा बुक्स, बाकी तो सुविधा सारी हैं, बुक्स वगैरह सब मिल जाती हैं। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you. आपका नाम? विवेक राठौर, आप कहाँ से हैं? झांसी। ओके, आप ओल्ड ये जो मुखर्जी नगर है वहाँ पर आप कौन सा कोर्स करते हैं? मैं फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल कर रहा हूँ। ओके, तो आप अपने फाउंडेशन प्लस कौन सा? ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, तो आप बता सकते हैं अपने कोर्सेज के बारे में? क्या ऑप्शनल मैं दृष्टि से कर रहा हूँ और ऑप्शनल भी दृष्टि से कर रहा हूँ। मेरा अभी जो फाउंडेशन है वो लगभग ख़त्म होने वाला है और ऑप्शनल शुरू हुआ है अभी, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और क्या पूछना चाहते हैं आप, पूछ लीजिए। ओके, आपने बताया आप झांसी से हैं, तो ये जो मुखर्जी नगर है वो आपने चूज़ करा होगा अपने कोर्स के लिए, तो वो क्यों, क्या माइंडसेट था उस टाइम आपका? क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम है तो यहाँ हिंदी मीडियम के लिए अच्छी कोचिंग्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ मुखर्जी नगर चूज़ किया। बाकी पास में पहले लखनऊ था, लखनऊ में मेरा मतलब कोई रहता नहीं, यहाँ पे मेरे मामा भी रहते हैं तो रिलेटिव्स भी हैं, तो इसलिए मैंने मुखर्जी नगर, और यहाँ का माहौल भी बड़ा अच्छा है। आपको यहाँ कितने साल हो गए? अभी मुझे 1 ही साल हुआ है। 1 साल। तो आप जैसे बाहर से आए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बढ़िया एरिया है। आप यहाँ पर कैसे रहते हैं, लाइक फ्लैट या रेंट? मैं रूम लिए हूँ। रूम? तो आप रूम का कितना पे करते हैं? रूम का हमारा 2 लोग रहते हैं तो उसका मैं 7,500 रुपये पे करता हूँ। तो फैसिलिटीज़ एंड सब ठीक है देते हैं वो आपको? फैसिलिटीज़ एंड सब ठीक देते हैं वो आपको? हाँ, बढ़िया फैसिलिटीज है वहाँ की। ओके। हाँ। तो आपको लगता है जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ आपने सुना था, तो वो उसकी तरह ये भी मुखर्जी नगर भी हब है, तो आपको क्या लगता है? अभी रिसेंटली बताया किसी ने कि यहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो आप बता सकते हैं वो कुछ यहाँ के बारे में? कंडीशन तो देखो सेम ही है वहाँ, ओल्ड राजेंद्र नगर की यहाँ की भी, क्योंकि पानी 15-20 मिनट पानी बरसात होती है तो पानी यहाँ से भर जाता है, पूरा बतरा पानी होता है यहाँ पे। और जो कोचिंग लाइब्रेरी है, कोचिंग्स हैं, मैं और सब बेसमेंट में चल रही हैं अभी। लेकिन अभी जब से इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ सब बंद चल रहा है अभी। और प्रोटेस्ट तो यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन प्रोटेस्ट यहाँ पे मतलब कोई आया नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एसडीएम सर आए थे एक बार, तो और कोई नहीं आया यहाँ पे। और पूछिए आप। यहाँ पर कोई फेमस कोचिंग? दृष्टि है, संस्कृति है और नेक्स्ट IAS विजन वगैरह सब है यहाँ पे। यहाँ पर स्टूडेंट्स UPSC की कोचिंग करने आते हैं, SSC की कोचिंग करने आते हैं, एंड अभी किसी ने बताया कि यहाँ पर चीप है, सस्ती मिल जाते हैं, इसलिए करने आते हैं। इज इट ट्रू? हाँ, यहाँ तो ओल्ड राजेंद्र नगर से सस्ता है यहाँ पे मतलब वहाँ एक रूम का मिलता है 15,000 रुपये सिंगल रूम के लिए। यहाँ पे आपको सिंगल के लिए 6-7 हज़ार में रूम मिल जाएगा आराम से, और खाना पीना उसी में इंक्लूड रहेगा PG में। और वहाँ पे तो अकेला 15,000 रुपये, उसके लिए अलग से खाना आना सब रहता है वहाँ पे। मतलब
यहाँ का मंथली 10 से 15 हज़ार के रुपए बीच में हो जाता है यहाँ पे। पीजी में हमेशा देखते हैं कि खाने की प्रॉब्लम आती है, अच्छा खाना नहीं होता, वो आप फेस करते हैं? हाँ वो तो है ही है, पीजी का खाना ज़्यादा खाने लायक होता है, सिर्फ खा लो कि आपको भूख लगी है तो खा लो, बाकी उसमें टेस्ट वगैरह और न्यूट्रिशन तो होती भी नहीं है। नहीं देते। नहीं, फिर आपको कभी लगता नहीं इतने पैसे भी दे रहे हैं स्टूडेंट होकर और फिर भी? अब तो वो तो खाना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने अभी चेंज कर दिया है, पीजी से शिफ्ट कर दिया रूम में, तो अभी तो खुद बनाते हैं खाना। बाकी पीजी का या मेस है, यहाँ पे जितनी भी मेस है उस मेस का खाना भी लो क्वालिटी का है एकदम। यहाँ पर बुक्स भी सारी अवेलेबल मिल जाती हैं, तो यहाँ पर प्राइजेस कैसे हैं यहाँ पर बुक्स? प्राइस तो सेम ही है बुक्स के, वहाँ पे भी यहाँ पे भी कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर मुखर्जी नगर में जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, आप भी बाहर से आए हैं, आपने बताया कि यहाँ पर सस्ती मिल जाती है एंड ऑल, तो उसके अलावा आपको यहाँ की क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं? यहाँ का माहौल भी बढ़िया है और पढ़ने और बाकी सब चीज़ें सस्ता भी है, माहौल भी अच्छा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे हैं और नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं। मैं तो 1-2 मतलब टेस्ट सीरीज में अलग जगह ज्वाइन की हूँ, फाउंडेशन मेरा अलग है और ऑप्शनल भी वहीं पे है, तो सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे जो एस्पिरेंट के लिए चाहिए हो। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं ठीक, आप पूछना नहीं, जैसे मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सही था, जो स्ट्रिक्टनेस और करनी चाहिए थी, अभी आपने बोला यहाँ भी है। यहाँ पे भी है, वो तो सब कहीं पे। और जो इंसिडेंट हुआ वो बेसिकली जो बेसमेंट में पानी भरने से हुआ है, तो वहाँ कहीं ना कहीं गलती एमसीडी की भी है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो है ही है गलती, और इनको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने बहुत देर कर दी थी। एमसीडी तो अभी भी जैसे इंसिडेंट हो गया तो एक्शन में है, अदरवाइज वो भी बिल्कुल चुप शांत रहती है। और जो मेरी कोचिंग भी बेसमेंट में चलती थी वो एमसीडी ने परमिशन दी हुई थी उसमें। हाँ, लेकिन अब जब से इंसिडेंट हुआ है तो कोचिंग सीज की गई और उसमें सर हैं जो फाउंडेशन उनके दृष्टि के फाउंडर हैं, तो उन्होंने अभी कहा भी है कि अब मेरे बेसमेंट में काम नहीं चलाएंगे अगर परमिशन मिल भी जाए तो यहाँ पे एमसीडी गलती मैं मान सकता हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई रेगुलर से नहीं होती है और मैनेजमेंट भी उसका बेकार ही है। तो स्टूडेंट कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? स्टूडेंट को इतना टाइम कहाँ मिल पाता है कंप्लेंट करने का, प्रोटेस्ट करने का, वो अपनी पढ़ाई करे कि ये सब कंप्लेंट करता रहे। पर जैसे यहाँ पर यूपीएससी वाले हैं, आईएएस वाले हमारे देश का भविष्य हैं, तो कंप्लेन करना ताकि वो यहाँ भी सुधार सकें और आगे फ्यूचर वाले जो लोग आएंगे उनके लिए भी। कंप्लेंट करने से एक ही बार में अगर हो जाए सॉल्यूशन तो करें, बार बार जाना पड़ेगा वहाँ पे, एक बार में थोड़ी ना होता है ये सब। पर जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में भी बच्चों ने इसको इग्नोर करा, पर फिर जो हुआ उसके बाद तो फिर प्रोटेस्ट आया, मतलब ये तब हुआ जब लोगों ने जान दे दी अपनी। हाँ वो तो है ही है, लेकिन वो भी मैं कह रहा हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता है एस्पिरेंट को कि दिन भर उसको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना होता है, सोना भी होता है, और फिर वो कंप्लेंट करे, प्रोटेस्ट करे, यही करे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी। आप जैसे आजकल बच्चों में डिप्रेशन भी बहुत होता है, हम बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसमें आप बता सकते हैं लाइक स्टडी कितना ज़्यादा डिप्रेशन एक बच्चे में पैदा कर देती है? डिप्रेशन ऐसा है कि जैसे शुरुआत में बच्चे आते हैं तो फ्री रहते हैं, फ्री माइंडेड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है 2 साल 3 साल 4 साल तो डिप्रेशन तो होना लाजमी है, क्योंकि घर से भी प्रेशर रहता है और गांव जो जहाँ से आते हैं वहाँ पे कहते हैं कि इतने दिनों तक क्या कर रहे हो वहाँ पे, ये सब होता है तो डिप्रेशन तो फिर हो ही जाता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, एक अपना घर छोड़ना दूसरी सिटी में आना, मतलब एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो आपको लगा? हाँ लगा था मुझे भी, यहाँ घुलने मिलने में सब टाइम लगा था, लेकिन अब सब ठीक है। अब आप एडजस्ट कर लिया आपने? हाँ एडजस्ट कर लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ऐसा लगने लगा कि जैसे घर ही हो, लेकिन अब फिर से हम यहाँ से जाने वाले हैं क्योंकि नोएडा शिफ्ट हो रही है कोचिंग मेरी, तो वहाँ पे भी अभी एडजस्ट करना पड़ेगा। नए नोएडा की हो रही है? कौन सी कोचिंग है? दृष्टि कोचिंग। दृष्टि, यहाँ से? यहाँ पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, क्यों यहाँ पे वर्धमान प्लाजा में चल रही थी कोचिंग, तो वो बिल्डिंग भी ऐसी है कि एकदम पुरानी बिल्डिंग है, ठीक मतलब खड़ी हुई है किसी तरह से वो, और सारी उसकी क्लासेस बेसमेंट में चल रही थी, तो यहाँ पे उनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा सही से, तो अभी जो हिंदी मीडियम का पूरा है तो वो नोएडा जाएगा। दृष्टि का जो है करोल बाग में भी बहुत बड़ा है, हब है दृष्टि करोल बाग का, तो आपने वहाँ क्यों नहीं ट्राई करा? वहाँ मैं बता रहा हूँ महंगा था वहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। दृष्टि की वहाँ भी सील हो गई थी। हाँ सील तो सब सारी कोचिंग ही सील हो गई थी,
जितनी भी एसएससी की हो या फिर आपकी आईएएस की हो, सारी कोचिंग सील हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद। दृष्टि में कोई फेमस सर जो आपको अच्छे लगते हो? हाँ, विकास सर तो है ही फेमस, और मैं जैसे ऑप्शन पढ़ता हूँ वो भी ठीक सर, इंजीनियर जसवाल सर, बाकी काफ़ी सारे टीचर बढ़िया हैं वहाँ पे। मतलब क्या रीज़न है दृष्टि इतना पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच? विकास सर की वजह से एक तो, और उसका जो फैसिलिटीज है वो भी अच्छी हैं, और जो टीचर्स हैं वो भी बढ़िया हैं वहाँ के। वहाँ का स्टाफ अच्छा है, बिहेवियर सही है उनका। और कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ आपको लगता है जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए यहाँ मुखर्जी नगर आने से पहले? हाँ, उससे मतलब ये पता होना चाहिए कि कौन सी कोचिंग में लेना है मुझे एडमिशन, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लेते हो फिर पछताते हो बाद में। उसे पूरा मतलब सब कुछ डिसाइड करके आना चाहिए, कहाँ मुझे क्या करना है, कहाँ क्या करना है, बस ये सब आगे करना चाहिए। और रूम के बारे में भी पता कर लेना चाहिए कि, क्योंकि जो मैं पहले अभी आया था, मैं पहली बार तो मैं पीजी में रहा था, पीजी का खाना अच्छा लगा नहीं तो मैं भी काफ़ी बीमार भी पड़ा। तो पता करके आना चाहिए कहाँ कैसा फैसिलिटीज़ है वहाँ। पीजी कहाँ के अच्छे हैं यहाँ पर? क्या था? पीजी कहाँ पर अच्छे हैं यहाँ पर? कहीं अच्छी नहीं है पीजी, सब एक जैसे हैं। हाँ, सिर्फ लड़कियों के अच्छे हैं, लड़कों के तो फिर मैं नहीं कहती। गर्ल्स पीजी बढ़िया है, बॉयज़ नहीं है? मतलब क्यों, लाइक रेगुलेशन रूल्स की वजह से? रेगुलेशन नहीं है वहाँ पे। वहाँ तो आपका कि जब महीना हो जाता है तो आप पैसे दे दो, बस, और कुछ नहीं है वहाँ पर। कोई देख नहीं है, ना कोई देखने आता है, सिर्फ रेंट लेने आता है। ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि विकास सर ने जो है अभी इंसिडेंट होने के बाद जो बच्चे परेशान हो रहे थे अपनी क्लासेस को लेकर, तो उनको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई। वो अब यहाँ से जाके नोएडा करोलबाग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि आपको अगर रूम चाहिए तो दृष्टि के थ्रू रूम लीजिएगा, जिससे आपका जो कमीशन बच जाएगा ब्रोकर का। तो ऐसा है नहीं कि धंधा बना के, लेकिन हाँ तो वो बिजनेस तो है ही है एक किस्म का कि पैसे तो बनाएंगे ही अपना, क्योंकि उसका बिजनेस है पढ़ाना, और बढ़िया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बढ़िया हैं। खाना वाना सब मतलब वैसे जैसे स्टॉल्स हैं यहाँ पर? यहाँ का स्टॉल बढ़िया है, खाना बढ़िया है यहाँ का, बत्रा का इस एरिया का बढ़िया खाना है, हर चीज़ बढ़िया मिलता है यहाँ पे। प्राइजेस, ओवर प्राइजेस तो नहीं? प्राइस तो है ही है। अभी मैंने खा रहा था तो मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा 80 रुपये का दिया है मुझे। अच्छा, प्राइस मतलब वही जगह के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेकर। तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे, हाँ। तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? क्या था? और कुछ आप बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो आने वाले बच्चे हैं अपने कोर्स से रिलेटेड? जो कोई करना चाहता है, मेरे इनके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप कोचिंग जो वहाँ से सिनेरियो बना के आते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है, तो एक बार उसको आप रिसर्च कर लीजिए उसके बारे में, तभी आइएगा। और यहाँ के मुखर्जी नगर के बारे में रिसर्च कर लीजिए, तब आइए। कहीं भी जाना है आपको तो वहाँ का सबसे पहले पता कीजिए कि यहाँ पे कैसा क्या कोचिंग है, कितना रेंट है, क्या है, तो अपना बजट बना के ही आइए। क्योंकि यहाँ पे फिर आने के बाद जो खर्चा होता है फिर आपको तो टॉलरेट नहीं कर पाते और फिर चले जाते हो। मैं पिछली बार आया था तो एक बार मैं आया फिर चला गया, फिर वापस आया था, इसलिए यही कहना चाहता हूँ। बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? हाँ, बजट बढ़ जाता है अगर आप प्लानिंग से नहीं आते तो, क्योंकि यहाँ पे तो फिर आपने कहीं भी रूम ले लिया, कहीं भी पता नहीं कितने का मिल रहा है, क्या ब्रोकरेज भी यहाँ पे लगता है। तो फर्स्ट महीने का तो फिर बहुत बिल आ जाता है, फर्स्ट महीने का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप पता करके आइए कहाँ कैसा रूम है, कितना रेंट है। और मैं कहता हूँ कि मतलब यहाँ पे जो रूम देखना होगा तो ब्रोकरेज के थ्रू मत देखिए, क्योंकि वो काफ़ी चार्ज करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूटों के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो जिसमें भी आपको पढ़ना है उसकी रिसर्च करके आइएगा, क्योंकि बहुत मतलब हाँ वो अपनी कोचिंग की सब कोई तारीफ़ करता है कि हाँ ऐसा, लेकिन आप खुद रिसर्च करके आइएगा। हाँ, थैंक यू। मेरा सिद्धांत कुमार। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। ओके, आप यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं अभी नॉर्मल एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो आप एसएससी के बारे में बता सकते हैं? जैसे यहाँ पे केडी कैंपस है, करियर वेल है, काफ़ी सारे कोचिंग्स हैं यहाँ पे, तो यही सब है। और मेनली यहाँ पे लोग एसएससी के लिए आते हैं, यूपीएससी के लिए तो ओल्ड राजेंद्र नगर में ही जाते हैं। तो यहाँ से बस ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़ती है, इसलिए लोग जाते हैं यहाँ पे रहते हैं। बिकॉज क्वाइट कंपेयर करें अगर हम वारन से तो काफ़ी चीप पड़ता है यहाँ पे। मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर हटा दें तो ठीक पड़ता है यहाँ पे। तो मतलब आपका मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर से मुखर्जी नगर चीप पड़ता है स्टूडेंट्स? हाँ। लाइक आप अगर
क्या नाम है रेंट देखेंगे या फिर यहाँ का लाइब्रेरी कॉस्ट देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सस्ती पड़ जाती हैं आपको, और यही सब है। आप यहाँ पर पीजी में रहते हैं? नहीं, मैंने तो फ्लैट ले रखा है। फ्लैट, तो आप फ्लैट का कितना रेंट पे करते हैं? हमारा तो 21 है, तो हम लोग 4 लोग रहते हैं। 4 लोग, तो मतलब सारी चीज़ें फ्लैट में सब सही है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस इतना करनी? कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ फ्लैट का तो यही सिस्टम है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी ओल्ड हैं, तो वही, और तो कुछ ऐसा खास है नहीं। जैसे एक बोलते हैं कि 21,000 के हिसाब से अगर फैसिलिटीज़ देखी जाए तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप मतलब यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पर स्टूडेंट आता है, आपने बताया कि चीप है इसलिए आते हैं, पर यहाँ पर एसएससी के अलावा यूपीएससी एंड बाकी कोचिंग्स भी है। लॉज की भी कुछ कोचिंग्स है, जैसे फौजा हो गया, और शायद एएलएस भी शायद जुडिशरी का ही है मेरे ख्याल से, लेकिन वो आईएएस भी कर रहा है आजकल, तो यही है। तो यहाँ पर फेमस कौन सा है जहाँ पर बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाने में? आई थिंक ये तो दृष्टि के लिए फेमस और केडी कैंपस के लिए फेमस है, और मेरे ख्याल से अभी तो एक आया है नेक्स्ट करके, तो वो भी नया है, और खान सर वाला एक खुला था लेकिन शायद वो बंद हो गया। यहाँ पे अभी है वहाँ पे, लेकिन इतना कुछ उसका रिस्पांस है नहीं, तो यही है। आपने अभी स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था रिलेटेड ओल्ड राजेंद्र नगर से रिलेटेड ही हुआ था। हाँ, ये ओल्ड राजेंद्र नगर से ही रिलेटेड हुआ था। जो दिव्या कृति सर है, उन्होंने कुछ कमेंट दिया था ANI न्यूज़ पे, तो उसी को लेके प्रोटेस्ट हो रहे थे कि उनके लाइब्रेरी शायद इलीगल तरीके से वो चला रहे थे बेसमेंट में, तो उसी को लेके हुआ था प्रोटेस्ट यहाँ पे भी, और यही सब है। तो यहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें नीचे बेसमेंट में है लाइब्रेरी? मैंने जहाँ तक देखा है अभी तो है, लेकिन अभी शायद चेंज हो रहा है सिचुएशन। इवन अभी ORN में भी प्रोटेस्ट कंटिन्यू ही हो रहा है, और यहाँ पे तो रुक गया है, लेकिन यहाँ पे भी हुआ था, कुछ कदम उठाए गए, अब देखिए क्या होता है आगे। तो आपने जो मांगे सुनी होंगी स्टूडेंट्स की, जो वो चाहते थे ओल्ड राजेंद्र में, तो आप वहाँ गए थे, आपने देखा? हाँ, मैं तो गया था एक्चुअली। मैंने इनसाइट्स का स्टूडेंट हूँ मैं, तो फिर उसके बगल मेरा दोस्त एक्चुअली इनसाइट का स्टूडेंट है, तो वो बता रहा था कि उस हाउस के बगल में ही है वो भी, तो बता रहा था कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, बच्चे फंस गए थे, मर गए थे, यही था। गवर्नमेंट ने कदम भी उठाए लाइक जो भी थे, तो आपको क्या लगता है और स्ट्रिक्टली करना चाहिए था? आई थिंक सो कि स्ट्रिक्टली करना ही चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं या फिर किसी की भी फैमिलीज किसी को भी भेजते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ उम्मीदें लेके भेजते हैं, एंड उसकी सेफ्टी का अगर ध्यान ना रखा जाए, ऊपर से इतने सारे पैसे लेते हैं लोग, तो फिर यही बात है। यहाँ पर मुखर्जी तब भी फेमस हुआ थोड़ा जब 12th फेल मूवी बनी। हाँ, 12th फेल मूवी बनी थी, प्लस संस्कृति IAS में जब लाइब्रेरी में आग लगी थी, ये शायद आपको याद होगा, ये पीछे वाला भी था जो वहाँ पे भी आग लगी थी, उससे भी फेमस हुआ था मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर फेमस तो है ही, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे भी मिसहैप्स होते रहते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। तो कोई कदम उठाते हैं? ऐसा तो आजकल अभी तक तो देखा नहीं कि कुछ कदम उठाया गया हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा ही पुरानी है, मतलब इनका कुछ ऐसा है भी नहीं, तो यही है। MCD से फिर कंप्लेन नहीं करते स्टूडेंट्स? करके भी क्या करेंगे जब बच्चे ही मर गए, तो इवन इतने सारे कंप्लेंट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कुछ खास असर तो दिखा नहीं अभी तक, यही है। जो यहाँ पर PG में बच्चे रहते हैं यहाँ पर, तो उन्हें आपके दोस्त होंगे जो रहते होंगे, तो उन्हें आपने सुना है उनसे कोई प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं? प्रॉब्लम्स PG में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो फूड की लगती है मेरे को। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं कि स्टैंडर्ड फूड हो, यहाँ पे कुछ भी मिल जाता है, बस खाना ही पड़ता है बच्चों को। इवन जो रेट्स है वो काफ़ी हाई रेट्स है, यानी कि 12,000 14,000, एंड इतना मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितनी वो फैसिलिटीज़ देते हैं उतना उसके हिसाब से तो नहीं है, यही बात है। तो जैसे अभी हुआ था कि जो रेंट है PG के वो कम करने चाहिए, यही इंसिडेंट के बाद ही हुआ था, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए, रेट कम, रेंट कम, ये सब इकोनॉमिक थिंग होती है, इकोनॉमिक मार्केट से बेस्ड होता है प्राइस, तो इसमें इतना खास तो कुछ होगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन हाँ कुछ रेगुलेशंस तो लानी चाहिए। इवन एक्चुअली अगर रेगुलेशंस ना भी लाएं प्राइस को लेके, लेकिन सेफ्टी को लेके तो आनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जो यहाँ पे एक लाइब्रेरी में भी आग लग गई थी मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले गर्मियों में, तो वही बात है, कुछ ज़्यादा सेफ्टी के हैं नहीं यहाँ पे कदम, कम से कम सेफ्टी कर दो, बाकी तो रेंट तो बच्चे दे ही रहे हैं, यही बात है। आपने बताया आप SSC कर रहे हैं, हाँ, तो आप अपने कोर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं?
जो बच्चे फ्यूचर में करना चाहते हैं? कोर्स के बारे में क्या, अगर आपको एसएससी करनी है वही आपको इंग्लिश पे मैथ्स पे ध्यान देना पड़ेगा। केडी कैंपस काफ़ी फेमस है यहाँ पे फॉर इंग्लिश, एंड आई थिंक अड्डा 47 करके एक पहले था, तो और एक एग्ज़ामपुर भी था, तो उसमें भी आप मैथ्स का कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप क्या नाम है ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर घर पे भी बैठे हो, तो इतना कुछ है नहीं, बस आपका मैथ्स और थोड़ा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। स्कोरिंग तो वही होता है खासकर एसएससी में। तो ये मैं स्पेशली सीजीएल की बात कर रहा हूँ। आप जैसे बाहर से हैं तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में आए होंगे, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? मेरे को 2 साल ही हुए हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ती है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में? प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी खास नहीं थी। प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से मैं ये बोल सकता हूँ कि एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दिल्ली में, बाकी तो ऐसा कुछ था नहीं। एडजस्टमेंट का ही बात होती है, बाकी स्टूडेंट्स को कहीं भी एडजस्ट कर ही लेते हैं, तो यही है। और कुछ आप बोलना? नहीं, बस थैंक यू। थैंक